अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी। D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो फैक्टराइजेशन के हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहे होंगे स्टेप्स। अच्छा, ये मिड टर्म ब्रेकअप के फैक्टराइजेशन है, यानी कि यहाँ पे जो ये मिडिल टर्म है इसको हमें ब्रेकअप करना होता है, ब्रेक करके इसको करना होता है सॉल्व। तो इसमें स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि सही किया या नहीं किया है। आप इसको एक गेम की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं आप इसको फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। पहले मैं आपको थोड़े से स्टेप को समझा देती हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है और जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें किस तरह से हमें पता चलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और क्या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल इसी क्वेश्चन से देती हूँ। 4c² प्लस 10c प्लस 4, ये अरेंज करके लिखी हुई है। आपको लग रहा है ना कि जैसे पहले स्क्वायर है, फिर c है और फिर 4, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर में होनी चाहिए, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। अब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, तो मैं इसी में आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 30 प्लस 14k माइनस 4k², ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू होती है या स्क्वायर वाला टर्म होता है वो हमने पहले लिखना होता है, अरेंज करके लिखना होता है। यानी कि 4k², और उसका साइन हम नहीं भूलेंगे कि यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। देन प्लस 14k एंड देन प्लस 30, तो ये हमने अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अच्छा, स्टेप 2 क्या है, हमने टेक कॉमन देखना है कि आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें कोई कॉमन तो नहीं। जैसे अगर आपको एग्जांपल देती हूँ एक, 24h² माइनस 15h माइनस 9, ठीक है, ये 3 टर्म्स हमारे पास गिवन है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें कोई चीज़ कॉमन है या कॉमन नहीं है। तो ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 3 से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे, और 3 8 ज़ा 24 आता है, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, 3 8 ज़ा 24 आता है, 3 5 ज़ा 15 आता है, और 3 3 ज़ा 9 आता है। यानी कि ये तीनों जो टर्म है वो 3 से डिवाइड होती हैं, तो इस तरह हम कॉमन देखते हैं। तो ये हो गया कॉमन, ठीक है, स्टेप नंबर 2। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्टेप नंबर 3 है वो है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, या फिर लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म। यहाँ से फिर मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि अगर मेरे पास है ये लिखी हुई एक्सप्रेशन -a प्लस 2a माइनस 35, तो फर्स्ट टर्म इसमें कौन सी है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये वाली है। तो ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, फर्स्ट टर्म है ये और ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ये होगी मल्टीप्लाई, यानी कि 35 को मल्टीप्लाई करेंगे हम a। अब a से तो हम नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, तो डेट्स मीन कि ये 1 है, तो 35 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्टेप 3, लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है पार्ट 4, यानी कि जो स्टेप 4 है उसमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं कोई एग्जांपल आपको बताती हूँ, लाइक इसी की एग्जांपल बताती हूँ, -a² प्लस 2a प्लस 35, ठीक है। ये हमारे पास अगर गिवन है एक्सप्रेशन, तो हमने पहले तो क्या किया, जो हमने स्टेप 3 में किया था, 35 को मल्टीप्लाई करवाया था, 35 को मल्टीप्लाई करवाया था a से, तो क्या आया था 35 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ पे कुछ नहीं था तो डेट्स मीन 1 था, तो ये हो गया था 35, ठीक है। अब हमने इसी को देखते हुए, यानी कि 35 1 ज़ा 35 तो आ गया। अब 35 हमने ऐसा टेबल पढ़ना है
जैसे 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 5 35 होता है, ठीक है। 7 5 क्या होता है 35, ठीक है। ये वाला जो 35 हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई किया था तो 35 आया था। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब 35 कौन से नंबर से आता है, कौन से टेबल में आता है, तो 5 7 से भी कर सकते हैं, 5 7 35 और 7 5 35 भी कर सकते हैं। तो 7 5 भी 35 होता है और 5 7 35 होता है। अब यहाँ पे जो स्टेप है जो हमने मल्टीप्लाई किया है 5 7 35, यहाँ पे प्लस या माइनस में हम वही नंबर लिखेंगे, यानी कि 7 और 5। अब जो मिडिल टर्म है यानी कि +2, ठीक है, यानी कि +2 आना चाहिए हमारे पास। तो 7 में से अगर हम माइनस करेंगे 5 को तो यहाँ आ जाएगा 2, सही है। यानी कि 7 - 5 = 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 - 5 = 2। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस हम करेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, जो सेकेंड टर्म है, ये आनी चाहिए, सही है। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, अब आप इजीली इसको कर सकेंगे। चलिए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं करना। थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो पार्ट ए में लिख रही हूँ पहले। पार्ट ए है -a² + 2a + 35, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब हमें इसको सबसे पहले हम इसके स्टेप्स पे आ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले स्क्वायर वाली जो टर्म है वो पहले आनी चाहिए। तो यहाँ पे a² यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास डन है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप 2, टेक कॉमन। क्या इसमें कोई कॉमन है? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक ही टेबल में आता हो, यानी कि कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमन के लिए क्रॉस मार्क कर देती हूँ, ठीक है। स्टेप 3 है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म है हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ पे मैं साइड पे करवाऊंगी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म है 35 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी नहीं है तो डेट्स मीन के 1 है, तो ये हो जाएगा 35। केस कोई भी टर्म ऐसी है जिसमें सबसे पहले टर्म के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस को कॉमन लेंगे। हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वो स्टेप में नहीं लिखा है। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हम और ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं इसको यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेती हूँ, माइनस, ठीक है, a², अच्छा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस में हो जाएगा तो 2a और माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए वही सेम टर्म आ जाएगी, माइनस a हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, 4 स्टेप जो हमारे पास था, तो ये था कि हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स मीन कि ये जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आया है 35, तो हम अब ऐसे कौन से नंबर को यहाँ पे लिखें या कौन सा हम टेबल पढ़ें कि 35 आए। तो ऑब्वियसली वो है 7 5 35, ठीक है, 7 5 35। अब यही दोनों नंबर्स जो हैं वो प्लस या फिर माइनस में करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, मिड टर्म। तो मिड टर्म क्या है हमारे पास 2, ठीक है। अभी मैं a नहीं लगा रही, सिर्फ 2 लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 7, ठीक है, 7 और 5। अब यहाँ पे 2 कैसे आएगा, 7 में प्लस करेंगे 5 तब आएगा 2, या 7 में माइनस करेंगे 5 तब आएगा 2। तो ऑब्वियसली 7 को माइनस करेंगे 5 से तब 2 आएगा। तो ऑब्वियसली 7 को माइनस करेंगे 5 से तो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। माइनस हम एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, a² हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस ये वाला माइनस अभी हम एज इट इज लगाएंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। टीचर्स समटाइम्स चेंज करवा देती हैं कि डायरेक्टली हम जो है ये वाली टर्म्स जो है जो प्लस माइनस करके हमने किया है उसको टीचर्स करवा देती हैं, लेकिन हमने उस तरह नहीं करना है। तो यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज हम लगाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे एक ब्रैकेट
इधर लगाएंगे और बीच में हम डालेंगे, हमने क्या किया था माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन करेंगे, ठीक है। एक तरफ हम लिख देंगे 7a, ठीक है, 7a क्योंकि हमने इसको ब्रेक किया है, 7a और 5a और फिर माइनस 35 एज इट इज़ लिख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या होगा, जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया है, तो देखें a स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो -7a माइनस माइनस ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड देन 5a माइनस 35 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बना लेंगे, सही है। अब इसमें कॉमन ले लेंगे तो माइनस एज इट इज़ लगेगा और हम इसमें अब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या रह गया, a एक कॉमन ले लिया है और एक अभी भी रह गया है, ठीक है, a -7, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, +5, ठीक है, ये वाला +5, देन अगेन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या रह जाएगा, क्योंकि 5 हमने क्यों लिया, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a देन माइनस एंड 7 क्योंकि 5 7 ज़ा 35, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। अब यहाँ पे देखें ये वाला ब्रैकेट और ये वाला दोनों सेम है, यहाँ पे ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रैकेट दोनों सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि आपने गलत किया है। तो ये दोनों जो ब्रैकेट हैं जो हमने कॉमन निकाले हैं, ठीक है, कॉमन निकालने के बाद जो ये वाले ब्रैकेट हैं ये दोनों सेम आने चाहिए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये जो a -7 और a -7 है इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, a -7, ठीक है, ये दोनों को हमने एक दफ़ा लिख लिया और हमारे पास अब क्या रह गया है, ये a +5, ठीक है, a और ये वाला 5 ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अच्छा, यहाँ तक आपका आंसर सही है, यहाँ तक आपका आंसर सही है। अच्छा, बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो ये जो माइनस है इसको भी यूटिलाइज कर दिया गया है ब्रैकेट में, यानी कि ये वाला माइनस जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट के साथ आप कर लें या सेकंड ब्रैकेट के साथ कर लें तो इट्स ओके, और यहाँ तक भी अगर आप करेंगे तो आंसर ठीक होगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा -a, ठीक है, -a और माइनस माइनस प्लस और ये 7 और सेकेंड ब्रैकेट हम एज इट इज़ लिख लेंगे, सिर्फ एक ब्रैकेट के साथ हमने इसको यूटिलाइज करना है। तो ये हमारे पास बुक के अकॉर्डिंगली आंसर आई है, ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिटेल में मैंने समझाया है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आराम आराम से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम पार्ट बी कर लेते हैं इसका। चलिए पार्ट बी मैंने लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखिए फर्स्ट टर्म में सबसे पहले माइनस का साइन है, तो हमने सबसे पहले तो हमने माइनस का साइन को हटा लेना है या सेपरेट कर लेना है। तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस देन 3b²। अच्छा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -76b, देन माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +25। अब हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो बन गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला हम स्टेप देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है लिखा हुआ। उसके बाद हम देखेंगे टेक कॉमन, क्या ये तीनों जो हैं टर्म्स वो किसी टेबल में आती हैं, तो ये किसी भी टेबल में नहीं आती हैं, ठीक है, किसी भी टेबल में नहीं आती हैं, कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। बाद हम थर्ड स्टेप कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म या लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, तो 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। जब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो मल्टीप्लाई किया है यानी कि ये 75 जो है, ऐसे कौन से नंबर हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 75 आए, ठीक है, और वही नंबर सेम नंबर जो हो वो हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये 76 यानी कि जो मिड टर्म है, ये वाली मिड टर्म ये आ जाए, ठीक है, ये मिड टर्म है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मिड टर्म।
प्लस या माइनस करने से वो कौन से दो नंबर ऐसे हैं जो हम प्लस करें या माइनस करें तो 76 आ जाए, और वो कौन से सेम नंबर, ठीक है, कौन से ऐसे नंबर हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 75 आए। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 75 वन ज़ा 75, ठीक है, 75 वन ज़ा 75 हो गया। और यहाँ पे भी अगर मैं 75 को प्लस करूँ 1 से तो ये 76 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हम प्लस कर रहे हैं 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लेना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, माइनस को एज इट इज़ रहने देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3b² माइनस का साइन एज इट इज़, जो ये वाला माइनस है वो एज इट इज़ लगेगा, हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया प्लस, प्लस यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद 25 हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ये वाला जो 25 है ये हमने एज इट इज़ लिख लेना है। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम 75b लिखेंगे क्योंकि हमारे पास b है, 76b को हमने एक्चुअली ब्रेक किया है, और 1b, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट 3b² माइनस, ठीक है, माइनस 75b, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई हुआ है 75 और यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1b प्लस 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट कॉमन क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा और b कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट, तो यहाँ पे रह जाएगा b माइनस 325 से क्या होता है 325 75 होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉमन, जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं, देन ब्रैकेट, और यहाँ पे रह जाएगा b, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे भी 25 आ जाएगा। अब आप ये चेक करें कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, डेट्स मीन कि हमने बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस और ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो 1 टाइम हम b माइनस 25 लिख लेते हैं क्योंकि 2 टाइम्स हमने 1 टाइम्स लिख लिया है, और क्या रह गया यहाँ पे 3b माइनस 1, ठीक है। तो ये यहाँ तक भी करेंगे आंसर तो ठीक होगा, ठीक है, और हम बुक के अकॉर्डिंगली करेंगे, अगर ये वाला माइनस का साइन हम यूटिलाइज करेंगे किसी भी एक ब्रैकेट के साथ तो उसका आंसर आ जाएगा, करें तो माइनस 3b माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक ब्रैकेट के साथ हमने माइनस को यूटिलाइज कर दिया और सेकेंड ब्रैकेट हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी कि b माइनस 25, तो ये इसका आंसर है जो कि बुक में लिखा हुआ है। यहाँ तक भी करेंगे तो आंसर सही है आपका। चलिए पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये लिखी हुई, तो ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है क्योंकि सबसे पहले स्क्वायर वाला लिखा हुआ है टर्म, ठीक है। अब हम देख लेंगे टेक कॉमन, ये तीनों जो हमारे पास नंबर है वो किसी एक टेबल में आते हैं, तो वो आते हैं किस टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे c² प्लस देन 2 5 ज़ा 10 होता है 5c प्लस देन 2 2 ज़ा 4 होता है, सॉरी 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है, ठीक है, हमने स्टेप 2 भी कर लिया। अब हम देखेंगे स्टेप 3। स्टेप में लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करवानी होती है फर्स्ट टर्म से, यानी कि ये वाली टर्म इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, जो भी हमने कॉमन निकाली अब हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ये सिर्फ लास्ट में अब काम आएगा। अब समझे ये हमारे पास जो मेन एक्सप्रेशन है वो ये वाली, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये 2 तो हम एज इट इज़ बस लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, तो ये हो जाएगी 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करवाया तो 4 हो गया। हमने 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाना है तो 4 आए, ठीक है, और उन्हीं 2 नंबर को प्लस या माइनस करवाएं तो मिड टर्म यानी कि 5 आए, ठीक है। यहाँ पे मिड टर्म सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे नंबर हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो
4 आए और प्लस और माइनस करवाएं तो उसको 5 आए। तो यहाँ पे अगर मैं कर लूँ 4 1 ज़ा, अगर हम 2 2 ज़ा करते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो हम यहाँ पे 2 + 2 करते तब भी 5 नहीं आता, और 2 - 2 करते जब भी 5 नहीं आता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया है। इसलिए यहाँ पे भी मैं 4 को प्लस या माइनस, तो हम प्लस करवाएंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 4 + 1 = 5। ये 5, ये वाला 5, ठीक है, मिड टर्म, यहाँ पे मैंने मिड टर्म भी लिख दिया, तो यानी कि ये वाला होगा यहाँ पे। तो अब इसको हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। 2 एज इट इज लिख देंगे, ब्रैकेट 2c² प्लस, ये वाला प्लस हम एज इट इज लगाएंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे प्लस किया है, तो 4c को प्लस किया है 1c से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और +2 हम एज इट इज लिख लेंगे अभी, देन ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट जो ये वाला स्मॉल ब्रैकेट है हम इसको ओपन कर रहे हैं पहले, तो 2c² प्लस 4c प्लस प्लस = प्लस, देन 1c + 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका कॉमन लूँगी और इसका कॉमन लूँगी, 2 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो कॉमन है वो है 2, क्योंकि 2 और इसमें 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, और c भी कॉमन है, तो 2c देन ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 टाइम, तो 1c + 2 2 ज़ा 4, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं +1 ले लूँगी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा c, या फिर 1c कह लें इसको, यहाँ पे 1c लिख लेते हैं, 1 लिखें या ना लिखें इट्स ओके, ठीक है, +2 ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, तो डेट्स मीन कि आपने सही किया है। बस अब इसका हम आंसर लिख लेते हैं, 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, और ब्रैकेट ये जो है c + 2, मैं 1 नहीं लगा रही, जो 2 टाइम्स है वो हमने एक दफ़ा लिख लिया। अच्छा, हम आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो यहाँ पे रह गया है 2c + 1, इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। पार्ट डी कर लेते हैं, पार्ट डी कर लेते हैं। अब तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इतनी डिटेल में कोई भी नहीं समझा रहा होता है, थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन चलें, इट्स ओके। तो हम इसको कर लेते हैं, सबसे पहला स्टेप फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप इस स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, अब ये तीनों जो नंबर्स हैं वो क्या किसी टेबल में आते हैं, तो यस आते हैं 5 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा d², 529 ज़ा 145, और d हम ऐसे लगा लेंगे +20, यहाँ पे आ जाएगा, सही है। तो हमने इसको कॉमन ले लिया है, तो 5 1 टाइम 5 आता है, तो यहाँ पे रह गया d², ठीक है। 529 ज़ा 145 आता है, और 5 को 120 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, ठीक है। हमारे पास जो मेन एक्सप्रेशन है वो ये वाली है, ठीक है। हमने अब इसको फॉलो करना है, ये 5 तो हम एज इट इज़ ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म, अच्छा स्टेप 3 है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से, या लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से, तो 120 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट्स मीन के 1 है, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब 4 स्टेप है कि हमने जो मल्टीप्लाई करवाया है, तो ऐसे कौन से नंबर हम लेंगे कि हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 आए, और उसी सेम नंबर को प्लस या माइनस करवाएं तो ये वाला मिड टर्म आ जाए, यानी कि 29 आ जाए मिड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है, या कौन सा ऐसा नंबर होना चाहिए जो हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 आए, और सेम ही नंबर को जब हम प्लस या माइनस करें तो वो 29 आए। तो यहाँ पे आ जाएगा 25, नहीं सॉरी 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, 5 4 ज़ा 20, और 2 5 ज़ा 10, 120। 24 को मल्टीप्लाई करवाएं अगर हम 5 से तो वो 120 आता है, और अगर हम 24 में ऐड कर दें 5 तो ये हो गया 9, 29 आ जाएगा, सही है। तो डेट्स मीन के यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 24 + 5, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 24 + 5, तो = 29।
तो हमने सारे स्टेप को फॉलो कर लिया, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बस। तो 5 एज इट इज़ लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस, यहाँ तक हम एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखना होगा 24 डी प्लस 5 डी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 120 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे पहले। 5 एज इट इज़ पर माइनस 24d और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 5d देन प्लस 120 एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे, 5 एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा d और d माइनस 24 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमने माइनस ले लेना है और इन दोनों में आई थिंक 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है 5 और यहाँ पे आ जाएगा d। अच्छा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 24, क्योंकि 5 24 का 120 होता है, ठीक है यहाँ पे हमने किया भी है। देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। अब हमने 5 को एज इट इज़ लिख लेना है और ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट देखें दोनों सेम आ गया, डेट्स मीन हमने सही किया है। तो ये दोनों ब्रैकेट को हम वन टाइम लिख लेंगे और जो हमारे पास रह गया है d माइनस 5 को, ये वाला d माइनस 5 ये हम वन टाइम लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर है। अच्छा ये आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहले आप d माइनस 5 भी लिख सकते हैं और पहले आप d माइनस 24 भी लिख सकते हैं, तो दोनों केस में आंसर सही होगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए पार्ट ई कर लेते हैं। इजी सा है ये, अब आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप आप देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। सेकंड स्टेप में टेक कॉमन, तो हमने देख लेना है कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ इसमें कॉमन आएगा। 4 जो है वो तीनों टेबल को 4 जो है वो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, तो 4 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। 4 2 ज़ा 8 एफ स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4 तो 1f माइनस और 4 15 सा होता है 60, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला है, मेन एक्सप्रेशन है ये वाली, ठीक है। 4 हम एज इट इज़ लगाते जाएंगे। स्टेप 3 फॉलो कर लेते हैं। 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं कि वो 30 हो, लेकिन प्लस या माइनस करवाएं तो वो मिड टर्म, ये वाली जो मिड टर्म है वो 1 आ जाए, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो लेट्स मीन कि 1 है कि 1 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 6 5 ज़ा 30 होता है, तो यहाँ पे अगर हम 6 5 ज़ा 30 करते हैं, 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पे 6 को अगर हम माइनस करें, ठीक है, 6 माइनस 5 करें तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ हो गया 6 5, तो यहाँ पे हम 6 माइनस 5 करेंगे तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये 1 ये रहा मिड टर्म, ठीक है। ये सब हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। 4 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट 2f स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस हम एज इट इज़ लिखेंगे, और हमने क्या किया है 6 को माइनस किया है 5 से, सॉरी 6f को माइनस किया है 5f से, ठीक है, और माइनस 15 एज इट इज़ लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। देन 4 ब्रैकेट हम ये वाला सॉल्व कर लेंगे, तो 2f स्क्वायर हो गया और प्लस 6f प्लस माइनस माइनस और 5f देन माइनस 15, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और 4 एज इट इज़ लिख लेंगे। इन दोनों में कॉमन है 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 कॉमन है और यहाँ पे भी आ जाएगा अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा f, देन ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 3, ठीक है। अब देख लें ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, डेट्स मीन हमने सही किया है। 4 एज इट इज़ लिखेंगे, वन टाइम दोनों ब्रैकेट को हम वन टाइम लिख लेंगे, f प्लस 3, ठीक है, यानी कि 2f माइनस 5 हम एक दफ़ा लिख लेंगे, तो यही इसका आंसर है।